महाराज की बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो सती जी ने सीता जी का रूप बनाया, लेकिन गुण नहीं उतार पाई, स्वभाव नहीं उतार पाई। यहाँ सब राम कथा के मरमन के बैठे हो, माता सीता कभी भी राम जी के आगे नहीं चली। बाबा लिखते मानस में, अरे उभय बीच सिया शोभत कैसी, 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 ब्रह्म जीव भीत माया जैसी, ब्रह्म जीव भीत माया जैसी। पीछे चलिए। अब धीरे के आगे आगे पति के आगे आगे पत्नी चले। अब इस मॉडर्न युग में सब कॉन्वेंट की पढ़ी पत्नियां हैं। अब पत्नी कहाँ रह गई? अब तो मिसेज हो गई, मैडम हो गई, वाइफ हो गई। अब पत्नियां धीरे धीरे जा रही। वही स्टेशन जो मैं ज्यादा बता रहा था आपसे, छंगरौली स्टेशन। छंगरौली स्टेशन पे हमारे परिचित उतरे। कई वर्षों बाद मैंने उनको देखा। एक बड़ा झोला इधर का है, एक बड़ा बैग इधर का है, एक बड़ा पेटकेस लाल लाल सिर पे लाते, एक बड़ी मुकट्ठे के बगल में लटकाए, एक को गोदी पे लिए, एक को अंगुली पकड़ाए, और उसके आगे आगे पीला अपना वो छोटा बड़ा उनका क्या इतना बड़ा पड़ेगा, जिसमें पैसा कम होता है और पता नहीं कब तक बवाल भरा रहता है। अपना हवा लगे तो उड़ जाए और पैरा से रिश्ता बड़ा, और ऊंचे पहले साइकिल चटर 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 चली जाए। उसने हमको देखा, हमने इनसे कहा भैया, और हमारी बात उसने शर्ट भी लाल लाल। तो मैंने इनसे कहा यार छंगरौली स्टेशन पे तो पुली का पुल था, ये छंगरौली स्टेशन पे तो पुली आ गया क्या? अरे हमने कहा यार अरे राम राम, हमने कहा से हमने गुजरात से। तो हमने कहा कि बच्चे तो बहुत लिए, बैग वैग बहुत लिए हो, मैडम बच्चे आ रहे हैं क्या? तो बोले मैडम उनका न बैग से लेना देना न पति, समझ में नहीं आया। पति बनाए हैं पूरा खुली। अपने यहाँ की परंपरा नहीं है, अपने यहाँ की परंपरा रही है कि पति आगे आगे चलता है, पत्नी पीछे पीछे। लेकिन ये कॉन्वेंट है। क्षमा करना, अब तो हर माता पिता अपने बच्चे को कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाना चाहता है। पढ़ाओ, उसका विद्रोह थोड़ी कर रहे हैं। आप पढ़ाई को शिक्षा जरूरी है, लेकिन मैं ये बताने में हिचकिचाता नहीं हूँ। अगर शिक्षा इम्पॉर्टेंट है तो पक्का जान लीजिए संस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबू जी स्कूटी से पहुंचे अपनी मैडम के साथ, तो मैंने बता दिया कहा बार बार बता रहे। बाबू जी स्कूटी पे और मैडम लेके झोला पूछी सब्जी की दुकान पे, सब्जी उब्जी खरीदी, पेमेंट करी। बैठने ही वाले थे मैडम, तब तक सब्जी वाले ने कहा बाबूजी, ओ बाबूजी नमस्ते, हमको लगता है आपकी मैडम कॉन्वेंट की पढ़ी है। बाबूजी के पूछ बताता हूँ। बोले यार पत्नी मेरी पढ़ी तो कॉन्वेंट में है, लेकिन मैंने तुमको तो कभी बताया नहीं, तुमको कैसे मालूम? तो बोले बताने की कोई जरूरत नहीं। जो गलती मैडम ने किया है, जो कार्य मैडम ने किया है, ये प्राइमरी की पढ़ी महिला काम कर ही नहीं सकती जो कॉन्वेंट वाली करती। बोले क्या करें? कहा मैंने इनको तभी समझ लिया था जब गला सड़ा टमाटर 2 किलो बोले से पहले डलवाई और 3 किलो का कद्दू ऊपर से डलवाई। हम तभी जानते हैं कॉन्वेंट की पढ़ी है, प्राइमरी विद्यालय की पढ़ी नहीं। कितना तो अपने गाँव का अनपढ़ व्यक्ति जानता है कि पहले कद्दू रखा जाए बाद में टमाटर रखा जाए। उभय भी शोभत कैसी, ब्रह्म जीव भीत माया जैसी। सती जी देश बनाई सीता की, लेकिन गुण नहीं उतार पाई माता सीता।
राम जी के आगे प्रकट होते हैं। और आगे सती जी बैठी हैं और नजर पड़नी चाहिए राम जी की, लेकिन रामायण सिद्ध कर रही है कि राम जी की नजर नहीं पड़ी। नजर किसकी पड़ी? तो बाबा तुलसी लिखते हैं लक्ष्मण दीप कुमार प्रवेशा, निगाह पड़ गई लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया कैलाशपति आज है नहीं, माता अकेले हैं और वो भी सीता माता के वेश में है, इस जंगल में क्या कर रही है? तो राम जी ने कहा लक्ष्मण इतना जरूरी है उतना करो, इनको बैठने दो, चलो। अरे लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये समस्या है, ऐसे घनघोर जंगल में माता सती अकेले बैठी है और वो भी वेश बनाए माता सीता का बैठी है, कारण क्या है? राम जी ने कहा लक्ष्मण ये बीमार है आजकल। जैसे राम जी ने कहा सती जी बीमार है, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया इनको कौन सा रोग है? और रोग है तो इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राम जी ने कहा कि संसार के जो डॉक्टर हैं वो शारीरिक रोगों के डॉक्टर हैं, और सती जी को जो रोग लगा है ये शारीरिक नहीं है, इनके अंदर मानसिक रोग है। तो बोले किसी मानसिक रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाती। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण नहीं जानते हो तो आज जान लीजिए, जब संसार के सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं तब पेशेंट मेरे पास आता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप देख लीजिए इनको क्या बीमारी है, देखो दवा से ठीक हो जाएंगे कि एडमिट करना पड़ेगा? राम जी ने कहा वो तो चेकअप करने के बाद पता चलेगा। राम जी पहुंचे तो बाबा तुलसी कहते हैं अरे जोरी पानी प्रभु दीन प्रणाम, 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 पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु दीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु दीन प्रणाम, दीन प्रणाम दीन प्रणाम, दीन प्रणाम, दीन प्रणाम। आहा पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। बोले जोरी पानी प्रभु दीन प्रणाम और पिता समेत लीन निज नाम। अब सती जी को यहाँ समझ लेना चाहिए था कि अपने भारत की परंपरा है कि पत्नी पति को प्रणाम करती है, और मैं इनकी पत्नी के स्वरूप से बैठी हूँ और फिर भी ये हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये मुझे पहचान गए हैं, जान गए हैं। लेकिन सती जी फिर भी नहीं समझ रही। तो बाबा तुलसी पहले लिखते हैं कि जोरी पानी और प्रभु की न प्रणाम, अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि पिता और समेत लीन निज नाम। भगवान श्री राम सती जी के उस अज्ञानता को नष्ट करने के लिए भगवान ने उस जंगल में अपना दिव्य रूप प्रकट किया, जिसमें सती जी के पहले के जितने भी अवतार हैं सब राम जी की सेवा में लगे। न जाने कितने सूर्य, न जाने कितने चंद्रमा, न जाने कितने ब्रह्मा, और पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। और सती जी ने जब राम जी के उस रूप को देखा तब सती जी भागी, शरीर एकदम पीला पीला। जो आदमी रंगे हाथ पकड़ लिया जाए चोरी में तो उसका चेहरे का फोटो खींचने वाला होता है, वो गोरा गोरा व्यक्ति पीला पीला हो जाता है, और जब तक रंगे हाथ न पकड़ा जाए तब तक बहुते बोलता है।
जब सती जी का पोल खुल गया तो सती जी भागी और भागते हुए आई। भगवान शंकर ने देखा, आओ देवी आओ, आई ले आई परीक्षा, झूठ बोल दी, तुरंत बोल दी झूठ। हम तो कभी कभी विचार करते हैं, माता सती ने भगवान शंकर से झूठ बोला एक बार तो बड़ा खराब कंडीशन हो गया। और आज 24 घंटा में कहीं एक बार सही बोलना है, बाकी दिन भर हम आप लोगों को नहीं। हमारे शुरुआत तुम्हारे गुरु जी ने कहा था कि कथा कहने में कहीं भी जाओ, ये पक्ष नाराज ना हो। अगर ये थोड़े दिन के लिए नाराज भी हो जाएंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन गृहिणी अगर नाराज हो गई, ये माताएं बहनें, तो जो मिलने वाला वो भी नहीं मिलता है। नहीं, मानो आप इस बात को। अभी आपकी पत्नी का मन न हो तो आप 100 रुपया यहाँ नहीं चढ़ा सकते। आप जाओ, खाली कह दीजिए कि पंडित जी आए हैं, 2.5 घंटा चिल्लाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लाओ आज 500 का नोट चढ़ाते हैं। अगर इनका मन, आ जाओ 3 दिन बाद होली आ रही, लड़की के कपड़ा फटे पड़े, पूरे बैरात चढ़ा, 500 की नोट नहीं चढ़ेगी, पक्का है। और अगर इनका मन बन जाए तो तुम कह दो खाली कि हमारा मन है 500 की, अरे दया नहीं आती है तो पंडितों की लड़का बच्चा है, 4,000 होती है, 5,000 तो दे दो, पक्का। तो हम आप लोगों को नहीं कहेंगे। माता सीता का वेश बना करके और राम जी का परिचय जान करके सती माता भोलेनाथ के पास पहुंची हैं। भगवान शंकर के लिए लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। आप लोगों से भी एक निवेदन करूं, शिव महापुराण की किन्हेश्वर संहिता में लिखा है, रुद्र महासंहिता रुद्र संहिता में लिखा है कि सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर कहते हैं मुझे धतूरा चढ़ा दो फर्क नहीं पड़ता, जहर चढ़ा दो फर्क नहीं पड़ता, कांटा चढ़ा दो फर्क नहीं पड़ता, बिल्वपत्र चढ़ा दो फर्क नहीं पड़ता, कुछ न चढ़ाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना जब मेरे सामने झूठ बोलते हो तो हमारा सबसे बड़े दुश्मन तुम ही। सत्यम शिवम सुंदरम, जो भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे केवल और केवल सत्य ही प्रिय है। और उनकी पत्नी सती भगवान शंकर से सीधा झूठ बोल गई। शंकर भगवान ने कहा आओ देवी आओ, ले आई परीक्षा। सती जी ने कहा अरे कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, तीनों बनावत मैंने भी वहां जाकर के भगवान शंकर को केवल प्रणाम किया। भगवान शंकर मन में सोचे सती मेरा कहना तो नहीं मानी, घंटों मैंने तुम्हें प्रवचन दिया, भगवान का परिचय तुमसे करवाया, लेकिन तुम मेरा कहना नहीं मानी और वहां जाकर के तुम बिना परीक्षा लिए कैसे मान ली। भगवान शंकर ने स्मरण करके देखा, भगवान शंकर मन में सोचे सती तुमने बड़ा गलत किया। जिन माता सीता को मैं मां समझकर रातों दिन जिनकी वंदना करता हूँ, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, तुमने माता सीता का रूप धारण कर लिया अपने किस रूप स्वरूप में। भगवान शिव ने कहा सती झूठ बोलने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं करता, और तुमने तो जघन्य अपराध किया, एक तो तुमने हम के रूप में कभी स्वीकार नहीं। भगवान शंकर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से किया जाए
दुनिया के पति जब पत्नी पर आज नाराज होते हैं तो नाराज कम होते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। और भगवान शिव मन ही मन संकल्प शंकर जी ने कर लिया, सती जी को जाहिर करने नहीं दिया। एक बात आपको बताऊं, भगवान शंकर ऐसे जबरदस्त प्रेमी हैं जिन्होंने प्रेम किया और नियम के साथ किया। रामचरितमानस में एक दूसरे भी हैं भगवान के सेवक, भरत जी महाराज, जिन्होंने प्रेम किया, नियम नहीं तोड़ा। संत कहते हैं प्रेम और नियम एक साथ निभा पाना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई नेमी व्यक्ति मिल जाए और नियम तोड़वाने में प्रेमी अगर चाह जाए तो नियम तोड़ना पड़ेगा। आप बिना नहाए चाय नहीं पीते हो, आपका प्रेमी पड़ोसी यहाँ से दूध मांग के लाया है, चाय बना के खड़ा है, आपसे कह रहा है एक कप चाय पीजिए, प्लीज मेरे घर में दूध नहीं था, मैं पड़ोस से मांग के लाया हूँ, आपके लिए मैंने चाय बनाया, पी लीजिए। अब आप प्रेमी का दिल तो तोड़ोगे नहीं, नियम तोड़ दोगे पर प्रेमी का दिल नहीं तोड़ोगे। महाराष्ट्र में एक बाबा सूफी संत हुए हैं, फरीद बाबा, बड़े ध्यान से सुनना। फरीद बाबा सूफी संत हैं और लोगों में एक चर्चा है कि फरीद बाबा को खाने में जलेबी बहुत पसंद है। एक वृद्ध मां अपने 17 वर्षीय बालक को लेकर के और 200 ग्राम जलेबी लेकर के बाबा फरीद के पास पहुंचे। बाबा फरीद नमाज कर रहे थे। जब नमाज हो गई तो 200 ग्राम जलेबी की पोटली बाबा के सामने रखा और उस माँ ने रोते हुए बाबा से कहा, बाबा ये मेरा बेटा आज 16 वर्ष का पूरा हो रहा है, 17 वर्ष इसका लग जाएगा, मैं बहुत गरीब हूँ, इनके पिता नहीं है, और मैंने सुना है आपको जलेबी बहुत अच्छी लगती है, आप ये जलेबी खाइए, जलेबी खा के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, फिर आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। इतना सुनते ही फरीद बाबा रोने लगे और कहने लगे, माता मुझे जलेबी पसंद है, बात सही है, लेकिन अगर मैं आज जलेबी खा लूंगा तो मेरा रोजा टूट जाएगा। जैसे बोली रोजा टूट जाएगा, उस माता ने वो पोटली पकड़ के खींचना चाहा, लेकिन फरीद बाबा ने खुद पकड़ लिया। बोली बाबा जलेबी मत खाओ, आपका रोजा टूट जाएगा, जलेबी मत खाओ, रोजा टूट जाएगा। उस संत ने कह दिया, माता अगर रोजा टूट जाएगा तो मैं कम रख लूंगा, लेकिन तू जैसी प्रतिमा का दिल टूट जाएगा तो मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसलिए फरीद बाबा ने झट से जलेबी ली। लेकिन प्रेमी ने नियम को तोड़वा दिया। भगवान शंकर माता सती के लिए जब संकल्प किए कि कभी भी मैं तुमको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा सती, जब तक ये शरीर तुम्हारा रहेगा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए, 87,000 साल की समाधि लगाकर बैठ गए भगवान शंकर, 87,000 साल। क्षमा करना, पति पत्नी आज भी लड़ाई करते हैं और हर आदमी का अपना अपना भाई अपनी अपनी व्यवस्था है। किसी की पत्नी नाराज हो जाए तो 2 दिन तक चल जाता है काम, किसी का बड़ा जिद्दी है पत्नी तो 5 दिन चल जाता है काम। लेकिन डॉक्टर साहब 3 महीना 6 महीना पत्नी ना बोले तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। भाई अपनी अपनी व्यवस्था है, और पत्नी नाराज हो जाती तो पतियों के पास तरीका है, खड़े हैं जानते हैं पर्स सामने रखा है, लेकिन फिर पूछते हैं वो पर्स कहाँ रखा, किसी बहाने बोलचाल, गाड़ी की चाबी कहाँ रखा है, दुकान की चाबी कहाँ रखा है। कभी कभी बड़ी जिद्दी मिल जाती है डॉक्टर साहब, एक पत्नी बड़ी जिद्दी मिल गई।